वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये है अपना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू आवेश है और ये है प्लस क्यू आवेश। ये मान लेते हैं ए सिरा है और ये है बी सिरा। ये वैद्युत द्विध्रुव यहां से लेके यहां तक की इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान ली 2 और इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया O। अब ये इसकी अक्षीय रेखा होगी ये वाली, और इस अक्षीय रेखा पे एक बिंदु मैं P लेके चल रहा हूं। ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश के कारण। और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको मैं मान लेता हूं E B बिंदु पर है तो E B ले लेता हूं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी, और इसको मैं नाम दे देता हूं E A, क्योंकि A सिरे पर है तो इसको नाम दे दिया E A। क्लियर? अब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो मैं मान के चल रहा हूँ परिणामी विद्युत क्षेत्र इस जगह पे E है और वो मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले इतनी दूरी A हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A, और ये दूरी भी A हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके मध्य बिंदु से और ये P बिंदु की जो दूरी है ये दूरी है R, स्मॉल r। अगर ये दूरी इतनी r है तो बिंदु B से बिंदु P की दूरी, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, B से लेके P तक की दूरी ये हो जाएगी। इस पूरी r में से अगर मैं इतनी घटा दूं तो r माइनस a। दूसरी चीज, बिंदु A से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो इस पूरी r में a और जोड़ दूं तो ये हो जाएगी अपनी r प्लस a, इतनी दूरी आ जाएगी। क्लियर? आगे अब माना बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू E है। तो E बराबर किसके होगा, देखो ये आवेश इस बिंदु P के पास में स्थित है, तो ये आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिकतम होगी, यानी कि ये इस बिंदु पर अधिकतम प्रभाव डालेगा। तो इसका मतलब क्या है कि EV का मान अधिकतम होगा, और ये थोड़ा दूरी पर स्थित है तो इसलिए EA का मान कम होगा। तो अब मैं परिणामी क्षेत्र क्योंकि दोनों विपरीत तो निकालूंगा तो EB माइनस EA करूंगा, EB माइनस EA। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब मुझे निकालना है EB और EA का मान। तो सबसे पहले मैं EB का मान निकालता हूं। EB का मान मतलब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस तीव्रता को EB नाम दिया है, तो EB बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का मान कितना है Q अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, R स्क्वायर यानी कि B बिंदु से P बिंदु के मध्य की दूरी, और ये दूरी कितनी है R माइनस A, तो ये आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब किस पे निकालना है, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA का मान। तो लिखते हैं बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता क्या मानी है EA, और EA बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन परिमाण आवेश का Q ले लिया बटे यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R प्लस A, तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 2 थी और ये हो गई 3। अब समीकरण 2 और 3 से EB और EA का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखते हैं इसको
ईबी व ईए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर। तो ई बराबर ईबी का मान कितना है, ईबी का मान दे रखा है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस का साइन। अब ई का मान कितना है, ई का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये देखो दोनों तरफ 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बचा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम आ जाएगा इसका r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आगे e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं होल स्क्वायर को खोल रहा हूँ किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलूंगा मैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इसकी जगह पे माइनस। अब इसको मैं खोलूंगा तो माइनस है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन ये स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ इनको दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देता हूँ, r माइनस ए और r प्लस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसको इस पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। आगे e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये पूरा ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra पर इस माइनस का गुणा तीनों से करेंगे तो ये r स्क्वायर माइनस का हो गया r स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2ra। या मैं क्या कर रहा हूँ ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे इसको लगाऊंगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इस दोनों का है ये होल स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर। अब देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट और 2ra प्लस 2ra दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4ra हो जाएगा। तो अब E बराबर अपने पास आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बचा 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। आगे ये स्क्वायर है। अब यहाँ के बाद में मैं इधर से नीचे से क्लीन कर रहा हूँ, इधर की साइड वाला। हाँ अब आगे E बराबर देखो मैं इसको यहाँ से ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ऊपर जो लिखा है मुझे कैसे भी करके यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव लेके आना है, यानी कि P बराबर होता है 2aq, तो 2 यहाँ से ले लेंगे, a ये है ये q ये रहा, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैंने अलग रख लिया डॉट इस 4 में से 2aq मैंने अलग कर दिया और अब क्या बचा 2aq लेके एक तो 2 बचा एक r बचा तो डॉट 2r मैंने रख लिया यहाँ पे। क्लियर, यानी कि 2 दूनी 4 ये आ गया, r ये हो गया अपना, a भी आ गया और q भी आ गया अपॉन नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये 2aq किसके बराबर होता है, p के बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि 2aq, तो E बराबर अपन रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह पे हो जाएगा p डॉट 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूँ, ये कितनी थी, इक्वेशन नंबर 4 है ये।
अब देखो डायग्राम में अच्छी तरह देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। ये क्या होता है कि दो समान प्रकृति के आवेश यानी कि समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि ये 2a दूरी है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी होती है। अब इस 2a दूरी को मैं r की तुलना में a दूरी को अगर बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यानी कि यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो a, यानी कि r का मान है वो a की तुलना में बहुत बड़ा हो, तो उस कंडीशन पे मैं a को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि a की उपेक्षा कर सकते हैं। तो a की उपेक्षा करने पर तो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये a नेगलेक्ट यानी कि इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे केवल r स्क्वायर और इसका वर्ग बचेगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2p डॉट r अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर और इसका वर्ग बचेगा, ये आ जाएगा। एक ही तो उपेक्षा करी थी। अब E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p डॉट r अपॉन और यहाँ पे r की घात 4। अब इस r की घात 1 से r की घात 4 एक बार कट जाएगी और केवल यहाँ पे r की घात 3 बचेगी। आगे तो इस r से ये r की घात 4 r की घात 3 बार कट जाएगा। अब E बराबर आ गया अपने पास में, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p अपॉन r क्यूब, और यही अपना निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। और ये तीव्रता कब है, ये तीव्रता तब है तब r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हो। यदि r का मान a की तुलना में ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो फॉर्मूला अपना यहाँ पे यही रखना है, यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। फिर समीकरण नंबर 4 बाकी ये वाला